नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी सीजीएल 2025 की जो आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपनी जो आंसर की है वो चेक कर ली होगी। आप तक कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी रैंक मित्रा पे अगर आपने अभी तक अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं किया है तो जाके चेक करिए, ठीक है। उसके अलावा आंसर की में एसएससी ने एक बड़े लेवल पे गेम किया है। क्या गेम किया है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आंसर की आने के बाद हमारे पास 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है, तो इस डाटा को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या रहा, ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या रहा, टॉप 5 हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट क्या रही, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, इसका जो रफली आइडिया है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। बाकी इस बार जो डाटा सामने निकल के आ रहा है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो पेपर का लेवल है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में आपका टफ रहा है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में कम ही आपकी जाएगी। तो कितनी क्या जा सकती है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर की जो है वो आपकी 16 तारीख को एसएससी ने अपलोड कर दी है। और यहाँ पर क्या है कि एसएससी भी अलग अलग सिनेरियो बना रहा है। जैसे जब पहले टीसीएस कराता था एग्जाम तो एक पैटर्न था कि भाई 6 से 7 दिन के अंदर आंसर की आती थी। यहाँ पे क्या है, स्टेनो में कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद आ रही है, सिलेक्शन पोस्ट में कुछ और टाइम ड्यूरेशन के बाद आ रही है, और यहाँ पे आप 1 से 2 दिन में दे रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो एक क्लियर वे में नहीं चल रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एसएससी ने बताया कि 12 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक एग्जाम कराया, फिर री एग्जाम जो है वो 14 तारीख को कराया, और फिर आपकी आंसर की जो है वो 16 तारीख को अपलोड हो गई। उसके अलावा री एग्जाम में भी बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे इन्होंने गेम किया है। मैक्सिमम उन एस्पिरेंट का री एग्जाम कराया है जिनको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उन एस्पिरेंट, ऐसे कई एस्पिरेंट हैं जिनको एग्जाम में ढेर सारी प्रॉब्लम थी, उनका री एग्जाम यहाँ पे नहीं हुआ। उसके अलावा कई जगह पे आपके रिमोट एक्सेस भी पकड़े गए। तो ये सारी चीजें हुई हैं जो आपकी पब्लिक डोमेन में सबके सामने है, ठीक है। उसके अलावा आंसर की में यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम किया है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में भी इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि आप शेयर नहीं कर सकते हो ना डाउनलोड कर सकते हो। अब क्या किया है कि इन्होंने आप क्या है कि डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें स्टूडेंट का वाटर मार्क लगा दिया, और उसके अलावा जो शेयरिंग है उस पर कहीं ना कहीं रोक कर दी कि आप किसी दूसरे बंदे को आप नहीं भेज सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है आपका जो फ्रीडम है उसका कहीं ना कहीं वियोलेशन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आई एक्नॉलेज दैट दिस सेव्ड क्वेश्चन पेपर इज फॉर माय पर्सनल यूज एंड सेल्फ एनालिसिस, अंडरस्टैंड दैट शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर यूजिंग इट फॉर कमर्शियल और एनी अदर पर्पज, यानी कि आप इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं करा सकते, प्रोहिबिटेड एंड में लीड टू लीगल एक्शन। अब ये नहीं बताया कि किस धारा के थ्रू आप यहाँ पे कौन सा लीगल एक्शन लोगे, क्या कानून है, ये सब कुछ नहीं। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे एसएससी की मनमानी चल रही है, जो कि सरासर यहाँ पे गलत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे इनको फटकार भी लगाई थी। सिलेक्शन पोस्ट में इन्होंने इस चीज को एग्री किया था कि आप शेयर कर सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रही है एसएससी में। बाकी कोर्ट केस भी चल रहा है, अभी कुछ चीजें जो है वो पॉजिटिव जरूर निकल के आएंगी सामने, ठीक है। बाकी दिवाली के मौके पर उत्कर्ष क्लासेस ने आपको एक तोहफा दे दिया है। उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी कोर्सेस हैं दिवाली के मौके पर उन पे आपको 90% तक का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो नॉर्मल वैलिडिटी है वो तो मिल ही रही है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको ये मिल रही है कि आपका जो कोर्स है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कि आपका वो कोर्स जो है वो चलेगा, यानी कि आपको दोबारा कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जितने भी कोर्सेस हैं उन पे अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP10 यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जो टॉप कोर्सेस हैं उन पे अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP13 यूज करते हैं तो आपको 13% का एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो करना क्या है, देर किस बात की, सिंपली आपको आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ऐप को डाउनलोड करके अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है। उसके अलावा नॉर्मली ये कोड यूज करना है, जो टॉप कोर्सेस है उनमें ये कोड यूज करना है, और अपना कोर्स परचेज करना है और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है। अब उत्कर्ष ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि उत्कर्ष में आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि बेस्ट फैकल्टी जिसका कोई जोड़ नहीं है, मतलब फैकल्टी पे आप किसी भी तरीके से यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। आपको पता है फैकल्टी के बारे में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। उसके अलावा आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विजेस, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आज ही डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने, और कोड जो है वो लगाना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो डाटा हमारे पास आया। आप देख सकते हैं 1 लाख
यहाँ पे 1576 एस्पिरेंट का डाटा है और यहाँ पे 180 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 3 एस्पिरेंट हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। उसके अलावा 170 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 35 एस्पिरेंट है, 160 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 624 एस्पिरेंट है, 150 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 3839 एस्पिरेंट है, 145 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 7617 एस्पिरेंट है, 140 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 13,000 आपके 20 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 135 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 20,142 एस्पिरेंट है, 130 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 28,408 एस्पिरेंट है, 135 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 37,187 एस्पिरेंट है, 120 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 46,160 एस्पिरेंट है, 115 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 54,647 एस्पिरेंट है, 110 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 62,464 एस्पिरेंट है, 105 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 69,570 एस्पिरेंट है। अभी चूंकि 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा है, अभी ये डाटा जब बढ़ेगा तो यहाँ पर इसमें चेंजेस आएंगे। बाकी यहाँ पे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट ने इस बार उतना अच्छा स्कोर नहीं किया जितना लास्ट ईयर किया था। अभी मैं वो डाटा भी आपको दिखाऊंगा और कंपेयर करके भी चीजों को मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा अगर हम शिफ्ट वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की, तो 12 सितंबर की जो आपकी शाम की शिफ्ट थी 4 बजे की, ये सबसे ज्यादा हार्ड रही। इसका जो एवरेज स्कोर है वो 101.68 रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 18 सितंबर की आपकी शाम की 4 बजे की शिफ्ट रही, जो आपकी दूसरे नंबर पे हार्ड शिफ्ट है, इसका एवरेज स्कोर 102.86 रहा। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 15 सितंबर की 4 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 103.66 रहा। उसके अलावा चौथे नंबर पे 20 सितंबर की आपकी 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 104.26 रहा। उसके अलावा पांचवें नंबर पे 18 सितंबर की आपकी 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 105.30 रहा आपका, ठीक है। उसके अलावा बाकी आप शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर देख सकते हो। उसके अलावा टॉप 5 अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही वो 14 अक्टूबर की 12 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 128.26 रहा। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 26 सितंबर की 4 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 123.69 रहा। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 23 सितंबर की आपकी 12:30 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 122.41 रहा। उसके अलावा चौथे नंबर पे 21 सितंबर की 9 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 121.30 रहा। उसके अलावा 22 सितंबर की 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 120 रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका इस बार उतना ज्यादा अच्छा स्कोर स्टूडेंट ने नहीं किया है जितना लास्ट ईयर किया था। अभी मैं आपको वो डाटा भी दिखाऊंगा। तो टॉप 5 आपकी ये इजी शिफ्ट ये रही। उसके अलावा टॉप 5 जो हार्ड शिफ्ट है वो आपकी ये रही। जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है वो 12 सितंबर की 4 बजे की शिफ्ट रही है। चूंकि ये 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा है, अभी ये डाटा और वेरी करेगा। जब डाटा बढ़ेगा तो हो सकता है इसमें इंटरचेंज हो जाए आपका, ठीक है। यानी कि 18 सितंबर की अगर ये शिफ्ट जो है वो दूसरे स्थान पे है तो हो सकता है ये पहले पे चली जाए, ठीक है। अगर हम 2024 का डाटा देखें तो आप देख सकते हैं 2024 में जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 113.25 था, जबकि इस बार जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं कितना है, 101.68। यानी कि 12 नंबर तक का डिफरेंस इस बार आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार पेपर का जो लेवल है वो काफी हार्ड रहा है। या इसका ये भी रीजन हो सकता है कई बच्चों के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ढेर सारे बच्चों को यहाँ पे सर्वर से रिलेटेड इशू रहा, उनके सिस्टम बंद हो गए। उसके अलावा पैटर्न आपका चेंज था, जो एग्जाम का पैटर्न था वो थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो चेंज किया। तो ये सारे सिनेरियो थे, इस वजह से आप देख पा रहे हो कि स्कोर जो है आपका इतना ज्यादा डिफरेंस है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लास्ट ईयर जो सबसे ज्यादा आपकी इजी शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो 133.00 था, और इस बार कितना है आपका जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो आपका कितना आप देख सकते हैं 128.26 है। तो यहां से ये चीजें कंफर्म हो जाती है कि लास्ट ईयर से पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपका हाई है। या ये भी समझ सकते हैं कि इतने सारे यहाँ पे प्रॉब्लम हुए। दो रीजन हो सकते हैं, या तो पेपर का लेवल अच्छा है, या दूसरा रीजन जो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट को, ठीक है, उनके सर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, बच्चों को कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसके अलावा इन्होंने इंटरफेस भी चेंज किया, तो इस वजह से ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर चूंकि वैकेंसी लास्ट ईयर और इस बार लगभग बराबर है। लास्ट ईयर आपकी ये कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हैं यूआर की कट ऑफ 2024 में 153.18 थी, ये आफ्टर नॉमिनेशन थी, ठीक है। उसके अलावा इस बार नॉमिनेशन का फार्मूला भी चेंज किया, तो इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी की कट ऑफ 146.26 थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 142.01 थी, एससी की कट ऑफ 126.45 थी, और एसटी की कट ऑफ आपकी 111.88 थी। तो इस बार आप ये मान के चलिए जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो 140 से 145 के आसपास आपकी रह सकती है। अगर जहां पे रिमोट एक्सेस हुआ है, जहां पर भी प्रॉब्लम हुई है
उनको अच्छे तरीके से उन पे एक्शन हुआ। अगर नहीं एक्शन हुआ है तो फिर कट ऑफ इससे भी हो सकता है आपकी हाई चली जाए। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी जो कट ऑफ है वो 140 के आसपास आपकी रह सकती है। एससी की कट ऑफ 120 के आसपास रह सकती है। उसके अलावा एसटी की अगर हम बात करें तो 105 या इसके आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। मैं आइडिया आपको दे रहा हूं, बाकी अभी डाटा चेंज होगा तो कट ऑफ को, चूंकि 3-4 लाख एस्पिरेंट का जब डाटा आएगा तो अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजों का एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी आप ये मान के चलिए कि अगर एक्शन लिया गया जहां जहां पे प्रॉब्लम हुई है तो लास्ट ईयर ये आपकी 2024 की जो कट ऑफ है इससे आपकी 5 से 6 नंबर कट ऑफ कम ही रहने वाली है, जो चीजें अभी तक समझ में आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।